हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेन्स एंड ट्रेवल। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स मेरी चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी ट्रेन्स एंड ट्रेवल पर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज 10 मार्च 2019 बहुत बड़ा दिन पीलीभीत जनपद वासियों के लिए भी, क्योंकि टनकपुर से आज पहली बार हिमाचल एक्सप्रेस, नागल डैम एक्सप्रेस या ऊना एक्सप्रेस इसको हम कहें, दिल्ली के लिए टनकपुर से पहली बार एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस बड़ी लाइन पर चली है। आमान परिवर्तन होने के बाद टनकपुर को 2 रेलगाड़ियां मिली एक्सप्रेस, जिसमें पहली त्रिवेणी एक्सप्रेस उसको मिली जिसका शुभारंभ हो चुका था। आज टनकपुर से दिल्ली के लिए पहली एक्सप्रेस रेलगाड़ी चली जो पीलीभीत पहुंची और पीलीभीत पे इसको कैप्चर किया रेल फैन आकाश कुमार और हर्षित अग्रवाल ने, और पीलीभीत जंक्शन से वहां चल रहे फंक्शन की वीडियोस भेजी हैं, ट्रेन के अराइवल की और फिर वहां से इस ट्रेन के डिपार्चर की, आगमन और प्रस्थान की, दोनों की जो वीडियोस हैं, और जो वहां छोटा सा फंक्शन एक रखा गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीमती मेनका गांधी जी ने इस ट्रेन को दिल्ली से रवाना किया झंडी दिखा करके। तो क्या रही फंक्शन, कैसा रहा फंक्शन और क्या रही वहां पर तैयारियां, चलिए नजर डाल लेते हैं पीलीभीत जंक्शन से आए इस वीडियो में। दस मार्च 2019 बहुत ही ऐतिहासिक दिन पीलीभीत जनपद वासियों के लिए, क्योंकि पहली बार टनकपुर से चलकर दिल्ली जाने के लिए जो टनकपुर दिल्ली एक्सप्रेस का बरेली से विस्तार हो गया है टनकपुर तक, उससे पीलीभीत जनपद वासियों के लिए दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की जो सेवा है वो आज से शुरू हो रही है। और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं और पीलीभीत वाले भी अब आरामदायक, सुविधाजनक सफर कर सकेंगे। सस्ता और सुहाना सफर, साथ ही साथ सुरक्षा भी रहेगी, क्योंकि रेलगाड़ी से जो सफर है वो सुरक्षित सफर माना जाता है। तो पीलीभीत से दिल्ली की बहुत लंबे समय से, जब से आमान परिवर्तन हो गया और यहाँ पर पैसेंजर रेलगाड़ी जो है, यात्री गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया बरेली और टनकपुर के लिए, बहुत लंबे समय से ये डिमांड थी, ये मांग की जा रही थी कि पीलीभीत जंक्शन से भी लखनऊ और दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा मिल सके लोगों को। तो कुछ दिन पूर्व, अभी 27 तारीख को पिछले महीने, त्रिवेणी एक्सप्रेस का विस्तार हो गया बरेली से टनकपुर तक। तो लखनऊ की सीधी रेल सेवा शाहजहांपुर होते हुए फिर आगे इलाहाबाद तक सीधी रेल सेवा मिल गई। और अब ये देखिए टनकपुर से चलकर दिल्ली जाने के लिए बरेली एक्सप्रेस, हिमाचल एक्सप्रेस जो है, नागल डैम एक्सप्रेस उसको कहते हैं, तो ये देखिए प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आ रही है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण आज पीलीभीत वालों के लिए कि चुनाव आचार संहिता से पहले 10 मार्च को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का तोहफा श्रीमती मेनका गांधी जी की तरफ से, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जल्द से जल्द जनपद वासियों को दिल्ली के लिए ट्रेन सर्विस जो है, रेल सेवा उपलब्ध हो सके, मिल सके। और बहुत समय से ये कोशिश जारी थी। और हमारे वहाँ ये अक्सर होता है कि उत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे, जो नॉर्दर्न रेलवे और एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, इनमें आपस में क्यों इतनी लड़ाई है, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान जैसी कहना नहीं चाहिए, लेकिन रेलगाड़ियाँ पिट जाती हैं अक्सर ये 2 डिवीजन्स के बीच की लड़ाई में। ये देखिए ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म पर। अब बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी दिल्ली जाने वालों के लिए, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, खास तौर से दिव्यांग हैं, जिनको बस में सफ़र करने में देखिए बहुत मुश्किलें होती हैं, क्योंकि बस की जो यात्रा है उसमें टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, आप उसमें लेट नहीं सकते आराम से, पैर लंबे नहीं कर सकते। तो जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और परिवार के साथ जिनको सफ़र करना होता है, यात्रा करनी होती है, तो बस का जो किराया है वो भी बहुत महंगा है, समय भी लगता है। तो अब रेल से आराम से सोते हुए, इसमें स्लीपर कोचेज हैं, एसी कोचेज हैं, वातानुकूलित कोचेज भी हैं,
तो आरामदायक सफ़र हर मौसम में आप कर सकते हैं। और दिल्ली की यात्रा, सीधी यात्रा पीलीभीत वालों के लिए ये पहली ट्रेन दिल्ली के लिए, जो देश की राजधानी है, जहाँ पे आपको बहुत प्रकार के काम होते हैं। किसी को विदेश जाना है तो वीज़ा लगवाने, सारी एम्बेसीज, जितने भी दूतावास हैं, सब आपको पता है नई दिल्ली में ही स्थित हैं। तो नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली, कहीं ना कहीं आनंद विहार टर्मिनल तक आपको कोई ना कोई ट्रेन तो चाहिए ही चाहिए। और आज दिल्ली के लिए जो बरेली दिल्ली एक्सप्रेस थी, उसका विस्तार हो गया है। 10 मार्च से अब टनकपुर तक ये ट्रेन रोज चलेगी प्रतिदिन। तो प्रतिदिन दिल्ली की सेवा आपको सीधी सीधी मिल रही है पीलीभीत वासियों को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और इसका चुनाव में कितना फायदा मिलेगा अब ये आने वाला समय बताएगा। पर जनपद वासियों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो 2 तोहफे उनको बहुत जल्दी जल्दी मिल गए। एक त्रिवेणी एक्सप्रेस मिल गई, एक ये हिमाचल एक्सप्रेस, नांगल डैम एक्सप्रेस का तोहफा आपको होली से पहले और चुनाव से पहले मिल गया। अभी भीड़ कम है, लेकिन आने वाले समय में गर्मी की छुट्टियां आएंगी। पूर्णागिरी, माता पूर्णागिरी का जो मेला है, देवी का मेला, वो शुरू होगा टनकपुर में। तो उसके बाद ये ट्रेन्स जो हैं बिल्कुल भर के आएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बहुत लंबे समय से जिस चीज़ की मांग थी कि पीलीभीत से दिल्ली के लिए कोई रेल सेवा नहीं है और ये चलानी चाहिए ट्रेन यहाँ पर, तो ये आज आमान परिवर्तन के बाद बड़ी लाइन होने का अब फायदा मिल रहा है पीलीभीत को, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और धीरे धीरे आने वाले समय में उम्मीद है कि और जगह की भी जो रेलगाड़ियाँ हैं, दूसरे डेस्टिनेशंस की लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ टनकपुर से चलेंगी, तो पीलीभीत वालों को निश्चित ही फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो पीलीभीत से मैलानी का आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, गेज कन्वर्जन का, उसके बाद लखनऊ की और रेलगाड़ियाँ मिलेंगी। तो अब फ़ायदा ही फ़ायदा पीलीभीत वालों को नज़र आ रहा है मुझे आने वाले समय में। और पीलीभीत वाले कह सकते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ट्रेन आ गई है पीलीभीत जंक्शन पर, जहां पर छोटा सा एक फंक्शन रखा गया है, सेरेमनी इस ट्रेन के लिए। ये है वो पंडाल टेंट जहां पर ये रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीमती मेनका गांधी जी रवाना करेंगी। तो यहाँ पर जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो आए हुए हैं, रेलवे के कुछ अधिकारी लोग हैं, और ट्रेन देखिए खड़ी है, और लोकल पब्लिक जो यात्री हैं देखने वाले इस ट्रेन को देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी गहमा गहमी, क्योंकि एक और रेलगाड़ी आज मिल गई पीलीभीत को। देखने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं और आज छुट्टी का दिन है, संडे है। तो एग्जाम्स के कारण लोग अभी कहीं आ जा नहीं रहे हैं, क्लोजिंग भी होती है फाइनेंशियली, और बोर्ड एग्जाम्स हैं, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए अभी भीड़ नहीं दिख रही है। लोग उत्साह में खाली देखने आ गए हैं, ट्रेन की एक झलक पाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लोग आ गए हैं इस एक्सप्रेस ट्रेन को देखने के लिए। बहुत से लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, इसके साथ अपनी फोटो खींच रहे हैं। और ये बड़ी सी जो टीवी स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसी के माध्यम से, इसी के थ्रू मेनका गांधी जी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगी पीलीभीत जंक्शन से बरेली की दिशा में आगे दिल्ली की तरफ। लोगों में खासा उत्साह है यहाँ पर। बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि दिल्ली के लिए रेलगाड़ी चले, जो आज जाकर 10 मार्च को पूरी हुई। तो ये ऐतिहासिक दिन पीलीभीत वासियों के लिए भी, NER के लिए भी, इज्जत नगर डिवीजन के लिए भी ये हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि दिल्ली की ट्रेन अब सीधी मिल रही है।
कोई हाथ में न चढ़े, कृपया गाड़ी से दूर रहे, गाड़ी चल चुकी है। कृपया प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर रहे, सुरक्षा बनाए रखें, सबसे अनुरोध है। आप सभी का अनुरोध है। गलत बात हमारे बारे में हमारे 500 क्या करेंगे? हाँ भाई करी आए लेके आऊँगा लेके ना अभी आप इसमें 4 बजे आप लोग कृपया अपने अभी समारोह से समापित किया जाएगा। कृपया आप लोग बैठ जाएं। जिस तरह संयम का परिचय आप लोगों ने पहले दिया है, कृपया बैठ जाएं आप लोग।